नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद रोचक और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी में आपको मनोरंजन के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण संदेश भी मिलेगा। तो तैयार हो जाएँ क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। जी की कथा राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय है। उनकी पूजा और श्रद्धा का प्रचलन विशेष रूप से गुर्जर समाज में देखा जाता है। देवनारायण जी की गाथा इतिहास, लोक कथा और धर्म का अद्भुत मिश्रण है, जो न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि समाज की सांस्कृतिक धरोहर भी है। देवनारायण जी का जन्म और उत्पत्ति। देवनारायण जी का जन्म 7वीं सदी में हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म एक चमत्कारिक घटना के परिणाम स्वरूप हुआ था। उनके पिता सवाई भोज गुर्जर और माता साडू कंवर थीं। सवाई भोज का विवाह साडू कंवर से हुआ था, लेकिन शादी के कई सालों बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर साडू कंवर को वरदान दिया कि उनके गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म होगा, जो भविष्य में महान लोक देवता बनेगा। इसके बाद साडूकम ने देवनारायण जी को जन्म दिया। देवनारायण जी का बाल्यकाल। देवनारायण जी के जन्म के साथ ही उनके जीवन में चमत्कारिक घटनाओं की शुरुआत। बचपन से ही उनमें अद्वितीय साहस, शक्ति और धार्मिक प्रवृत्ति दिखाई दी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कई असुरों और दुष्टों का संहार किया, जिनसे स्थानीय लोग परेशान थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब देवनारायण जी छोटे थे, तब एक भयंकर दैत्य ने गांव में आतंक मचाया हुआ था। उस दैत्य का संहार करने के लिए कोई सक्षम नहीं था। तब देवनारायण जी ने अपने दिव्य शक्ति का उपयोग कर उस दैत्य का वध किया और गांव को उसकी भयावहता से मुक्त कराया। वीरता और धर्म की स्थापना। युवावस्था में देवनारायण जी ने धर्म की स्थापना के लिए कई संघर्ष किए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर अत्याचारियों का मुकाबला किया और समाज में न्याय की स्थापना की। उनके नेतृत्व में उनके अनुयायी युद्ध में अपराजय साबित हुए। देवनारायण जी के जीवन का प्रमुख उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना करना और समाज को अन्याय से मुक्त कराना था। उन्होंने अपनी वीरता और कुशल नेतृत्व से गुर्जर समाज को एकजुट किया और उन्हें धर्म और न्याय की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। देवनारायण जी की धार्मिक यात्रा। देवनारायण जी ने कई धार्मिक यात्राएं की, जिनका उद्देश्य धर्म का प्रचार और लोक कल्याण था। उन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनकी यात्राओं के दौरान कई चमत्कारिक घटनाएं भी घटीं, जिन्होंने उनकी दिव्यता और महिमा को और बढ़ा दिया। एक कथा के अनुसार देवनारायण जी ने एक बार अपने अनुयायियों के साथ एक सूखे और बंजर क्षेत्र का दौरा किया। उस क्षेत्र के लोग पानी की कमी से त्रस्त थे। देवनारायण जी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर वहां एक झरना उत्पन्न किया, जिससे उस क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो गया। इस चमत्कार के कारण लोग उनकी भक्ति में और भी अधिक श्रद्धालु हो गए। देवनारायण जी का धार्मिक योगदान। देवनारायण जी का धार्मिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करने का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं में ये बात प्रमुख थी कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने अनुयायियों को परोपकार, सदाचार और नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन काल में कई धार्मिक स्थलों की स्थापना की, जहां आज भी उनकी पूजा की जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में उनके नाम पर मंदिर और देवालय स्थापित हैं, जहां उनकी गाथाओं का निरंतर गायन होता रहता है। देवनारायण जी की महिमा और पूजन। देवनारायण जी की महिमा उनके अनुयायियों के बीच अत्यधिक है। उनकी पूजा विशेष रूप से गुर्जर समाज में होती है, लेकिन अन्य समुदायों में भी उनकी पूजा का प्रचलन है। उनके जीवन की गाथाएं गीतों और कथाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। देवनारायण जी की पूजा का प्रमुख स्थल राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है, जहां उनका मुख्य मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष बड़े मेलों का आयोजन होता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मेले में देवनारायण जी की गाथाएं गाई जाती है और उनके जीवन के चमत्कारिक घटनाओं का मंचन भी किया जाता है। लोक संस्कृति में देवनारायण जी की भूमिका। देवनारायण जी की गाथा लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। उनकी कथाओं, गीतों और भजनों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। उनकी गाथाओं में
न केवल धार्मिक संदेश होते हैं बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ भी एक सशक्त आवाज होती है। देवनारायण जी की गाथाओं का मंचन लोकनाट्यों और लोकगीतों के माध्यम से किया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय है। इन गाथाओं में समाज सुधार, अन्याय के खिलाफ संघर्ष और धर्म की स्थापना के संदेश होते हैं। निष्कर्ष, देवनारायण जी की कथा एक अद्भुत मिश्रण है धर्म, इतिहास और लोक संस्कृति का। वे न केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व थे, बल्कि समाज सुधारक और न्याय के प्रतीक भी थे। उनकी गाथाएं और चमत्कारिक घटनाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। देवनारायण जी की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा का प्रचलन इस बात का प्रमाण है कि उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित धर्म के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी कथा ने समाज को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है और उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अलविदा।